बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग भी यहीं पर हुई है, इस विंड मिल के सामने। कहते उस टाइम पे शाहरुख खान के साथ तस्वीरें वगैरह शूट करवाई थी लोगों ने, तो इसलिए इसे लीगो सिटी भी कहा जाता है। ये ब्रिज के ऊपर चढ़ कर के आना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल हो गया भाई। ये 1867 की है और ये चली है 1963 तक, इस पर काम होता रहा है। और ये वो शूज़ है जो आपकी नाप से बड़ा बनाया जाता है और जब आप इसको पहनते हैं तो अच्छा जी जनाब, तो मैं फिर हाजिर हूँ अपने हॉलैंड ट्रिप की एक और वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में आपको मैं एक नहीं बल्कि हॉलैंड के 2 टाउन की सैर करवाऊंगी। तो सबसे पहले जिस टाउन में मैं आपको लेकर चल रही हूँ उसका नाम है जांदम। और जांदम में मैं आपको वो दिखाऊंगी जिसे देखने के लिए मैं खुद भी आई हूँ और अलग अलग कंट्री से देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, और वो है यहाँ का आइकॉनिक लैंडमार्क। और हर तरफ जो है टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर भी। हालांकि ये छोटा सा टाउन है, लेकिन जिधर भी आप नज़र उठा के देखेंगे आपको टूरिस्ट ही नज़र आएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि एम्स्टर्डम से जांदम आने के लिए आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं तो आपको यहाँ आने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा, और अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो आप 15-20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। ये एम्स्टर्डम से बहुत करीब है। चलिए अब आपको हम जांदम का आइकॉनिक लैंडमार्क दिखाते हैं कि वो क्या है, और साथ में रास्ते में जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके ऊपर भी बातचीत करते चलेंगे। और ये धीरे धीरे हम जो है आइकॉनिक लैंडमार्क की तरफ पहुंच गए हैं और सबकी निगाहें जो हैं आइकॉनिक लैंडमार्क को ही देख रही हैं। तो ये है आपके सामने जांदम का आइकॉनिक लैंडमार्क इंटेल होटल। इंटेल होटल जो है ये अपने कलरफुल डिज़ाइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा जो है दुनिया में फेमस है, और इसको देख करके ऐसा लगता है कि एक घर के ऊपर दूसरा घर उठा करके रख दिया गया है। इसकी डिज़ाइनिंग कुछ ऐसी है, जिस तरह से लीगो से जो है बच्चे छोटे छोटे घर बनाते हैं, ये देखने में बिल्कुल लीगो स्टाइल से लगता है देखने में। और इसके जो आसपास का एरिया है वो भी पूरा लीगो स्टाइल से ही बना हुआ है, तो इसलिए इसे लीगो सिटी भी कहा जाता है। इंटेल होटल जो है कोई बहुत महंगा होटल नहीं है। ये 200-250 यूरो पर नाइट के हिसाब से मिल जाता है। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे तो 20-25 हज़ार रुपये ही बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन ये पानी के ऊपर टिका है, लकड़ी के ऊपर बना हुआ है, पूरा लकड़ी से बना हुआ है, कलरफुल है, देखने में खूबसूरत है। डिज़ाइनिंग की वजह से ये होटल बहुत फेमस है। होटल के आसपास जो है कुछ शॉप वगैरह हैं, और ये भी जो है लीगो स्टाइल की ही बनी हुई हैं। और ये देखिए हमारे सरदार जी खड़े हुए हैं, ये भी इंडियन हैं और इनकी कपड़े की दुकान है। और इस साथ में ही जो है ये कैंडी आउटलेट हमारी बेटी को दिख गया है, ये इसमें घुस गई हैं कैंडी वगैरह ख़रीदने के लिए। और आप ये कैंडी बॉक्स पे देख रहे हैं कि ग्रीन कलर का स्टिकर लगा है, तो ये हलाल स्टिकर लगा हुआ है कि जो लोग अल्कोहल या जेलेटिन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, ख़ास तौर से मुस्लिम जो हैं जेलेटिन और अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो हलाल देख करके हलाल कैंडी ख़रीद लेते हैं यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे गेम शॉप भी है, बच्चे अपने जो है पापा के साथ जो है इसमें चले गए हैं गेम्स वगैरह खेलने के लिए। तो ये है गेम्स का वाला एरिया सारा, जहाँ पे बच्चे खेल कूद करते हैं। और ये बच्चों से ज़्यादा तो बच्चों के बाप जो हैं बच्चे बने हुए हैं, तो कुछ देर बच्चों ने यहाँ पर भी जो है एंजॉय किया। अब ये देखें जी बाज़ार है, बाज़ार में कनाल जा रही है, कनाल में एक शिप खड़ी कर दी है और यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया है। छोटा मोटा सा होटल है, उसने यहाँ इंतज़ाम कर दिया है और यहाँ पर जो है लोग बैठ के खाते पीते हैं और सैर तफरीह करते हैं। कुछ लोग आपको जो है ऑरेंज फूल माला पहने हुए, कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं। तो ये लोग जो है किंग डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। 27 अप्रैल को इनका जो है
किंग डे आता है तो उसको ये बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने इस मौके पर ये जो है ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं। तो इन साहब ने तो देखिए ऑरेंज कलर का पूरा सूट ही सिलवा लिया है। बाकी तो यहाँ और कुछ नहीं है, सिर्फ शॉपिंग स्ट्रीट है और बीच में ये जो है होटल है इंटेल। और अब चलिए चलते हैं, आपको हम जांदम के दूसरे एरिया में लेकर, जिसे जान से शांस कहते हैं। तो हम पहुंच गए हैं जान से शांस, लेकिन हमें पार्किंग जो है थोड़ी सी दूर मिली है। ये जांदम के खूबसूरत तरीन मकान है यहाँ के, जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं तो बहुत पुराने, लेकिन बिल्कुल सजावट से भरपूर हैं। लोगों के घर यहाँ पर इस तरह के होते हैं, तकरीबन जैसे जर्मनी में है वैसे ही घर मकान यहाँ हमको लोगों के देखने को मिले। देखते हैं, पैदल चलते हैं और देखते हैं रास्ते में और क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। इंटेल होटल से जान से शांस तक आने में सिर्फ 5-7 मिनट लगे हैं, लेकिन गाड़ी दूर पार्क करनी पड़ी है, जिसकी वजह से जो है ये ब्रिज के ऊपर चढ़ कर के आना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल हो गया भाई। ये देखिए यहाँ पर टूरिस्ट बसें खड़ी हुई हैं और इन्होंने क्या किया है कि ट्रैवल एजेंसी वालों को बिल्कुल विंड मिल के नज़दीक ही पार्किंग दे दी है। आप हमारे साथ साथ चलते रहिए, रास्ते में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता रहेगा। अब ये देखिए, ये जो ट्रैवल एजेंसी वाले होते हैं ये अपना अपना ग्रुप लेकर के आए हैं और किसी ने जो है कपड़े ऐसे पहन रखे हैं कि जो है उसके पीछे उनकी पूरी टीम चलेगी जो उनके साथ आए हुए हैं। किसी ने हाथ में जो है झंडा पकड़ रखा है। अब जो इसके साथ आए हुए लोग हैं इस एजेंसी के साथ, तो इनके साथ वाले इनके साथ होंगे, इन्हीं को फॉलो करते रहेंगे झंडा और कपड़ा वगैरह देख करके। तो इस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं जो ट्रैवल एजेंसियों के ज़रिए से आते हैं। तो इस तरह से टीम बना करके अपनी चलते हैं और अपने मुखिया के पीछे पीछे चलते रहते हैं वो। तो काफ़ी तादाद हो गई है यहाँ, देखिए भीड़ भाड़ बढ़ गई है यहाँ पर भी। जान से शांस में आपको हॉलैंड का पूरा ट्रेडिशनल लुक देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले चलकर हम विंड मिल देखते हैं। ये जो आप विंड मिल देख रहे हैं सामने, इनको जो है विंड मिल कहा जाता है। और ये पुराने टाइम में जो है आटा पीसने के काम में, तेल निकालने के काम में आती थी। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था। तो यहाँ पर जो है इसी तरह अनाज वगैरह के पीसने, काटने, छीलने के काम यहाँ पर हुआ करते थे। और आसपास का इलाका भी पूरा जो है खेतों वाला ही है। तो इससे पता लगता है कि यहाँ से खेत से अनाज वगैरह निकलते होंगे। तो यहाँ से निकालने के बाद यहाँ मशीनों में आते होंगे। और ये विंड मिल जो है ना बहुत पुराने टाइम की है। ये देखिए, ये 1867 की है और ये चली है 1963 तक इस पर काम होता रहा है। तो मसाले पीसने का काम, तेल निकालने का काम, अनाज वगैरह पीसने का काम इसी विंड मिल पर होता था। और ये जो विंड मिल है ये कोई बिजली से नहीं चलता है, ये हवा के झोंकों से चलता है। जो हवा जो आ रही होती है उसी से इसका पूरा फंक्शन उसी के ऊपर डिपेंड है। यहाँ लाइट वाला कोई सिस्टम नहीं है। और विंड मिल के साथ ही पानी के ऊपर इन्होंने वुडन ब्रिज बना दिया है ताकि यहाँ से लोग बैठ करके व्यू एंजॉय करें। तो ये भी बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है, यहाँ से आप व्यू को एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे ढलती हुई शाम लोग देखने आते हैं। सनसेट का बड़ा ही अच्छा यहाँ पे व्यू होता है। बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग भी यहीं पर हुई है इस विंड मिल के सामने। आपने जब हैरी मीट सेजल फिल्म देखी होगी, जो बस वगैरह का सीन है, बस में चढ़ते हुए, वो यही का सीन है। इसी जगह पे इसमें ये विंड मिल नज़र आ रही है। एम्स्टर्डम की भी कुछ शूटिंग है उसमें और ये इस विंड मिल की भी शूटिंग उसमें दिखाई गई है।
क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो यहाँ की जो रहने वाले लोग हैं प्रॉपर, जिनकी शॉप वगैरह यहाँ पे, वो बता रहे थे कि सन 2016 में यहाँ पे शूटिंग हुई थी शाहरुख खान की फ़िल्म की। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे और बहुत सारे इंडियन भी गए थे उस टाइम पे, शाहरुख खान के साथ तस्वीरें वगैरह शूट करवाई थी लोगों ने। तो यहाँ पर जो है शूटिंग भी हुई है और होती भी रहती है शूटिंग वगैरह। और ज़ांसे शांस का भी म्यूज़ियम यहाँ पर मौजूद है। तो अंदर की तो तस्वीरें वगैरह वीडियो लेने देते हैं म्यूज़ियम के, तो उसको हम ले नहीं पाते हैं, तो बाहर से ही आपको म्यूज़ियम दिखाते हैं। म्यूज़ियम आपको हॉलैंड में बहुत मिलेंगे। अगर आप म्यूज़ियम के अंदर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अंदर से, तो फिर आपको टिकट लेना पड़ेगा, वरना यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ देख रहे हैं आपको किसी का टिकट नहीं लेना है, आप ऐसे ही घूम फिर सकते हैं। और अब मैं आपको नीदरलैंड का ट्रेडिशनल शूज़ दिखाती हूँ। और ये वो शूज़ है जो आपकी नाप से बड़ा बनाया जाता है, और जब आप इसको पहनते हैं तो ये फिर आपके वो फिट आता है बिल्कुल पैर में। कैसे, वो आगे हम आपको बताते हैं। ये वुडन शूज़ हैं और इनकी जो लकड़ी होती है ये बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही सॉफ्ट होती है। और जब ये शूज़ बनाए जाते हैं तो वो पैर की नाप से बड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी लकड़ी में पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे होता ये है कि लकड़ी में से पानी जैसे जैसे सूखता जाता है, तो फिर ये जो है ये जूते श्रिंक हो जाते हैं और फिर ये आपके पैर में बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं। ये यहाँ की पहचान है हॉलैंड की। तो ये यहीं पे ज़ांसे शांसे में ही बनता है यहाँ पर। तो इसकी पूरी इन्होंने एक जो है वर्कशॉप बनाई हुई है, यहाँ पे काम होता है। तो ये अंदर वर्कशॉप का भी हम आपको सीन दिखा रहे हैं। किसी ज़माने में ये जो हाथ से बना करते थे, मशीन का दौर है तो मशीन से चीज़ें बनने लगी हैं। और ये जो है इसके ऊपर फिर जो लगाते हैं, ये डिज़ाइनिंग वगैरह जो कर रखी है, फिर ये इन्होंने इस पर भी अपना ट्रेडिशनल लुक ही दिया हुआ है। और ये देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। और आप अपने साइज़ का भी ले सकते हैं, बच्चों की साइज़ का भी मिल जाएगा। और ये आप एज ए उसमें सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए भी आप इसको ले सकते हैं, यहाँ से ख़रीद सकते हो। ये बहुत लाइट वेट है। जैसे पहले अपने यहाँ इंडिया में खड़ाऊँ चलती थी, तो यहाँ पर ये इस तरह के जूते चलते हैं। और ये वुडन शूज़ जो है ना, ये बहुत महंगे हैं भैया। ये एक पेयर आप लेंगे तो तकरीबन जो है आपको 50-60 यूरो के पड़ेंगे। अगर इंडियन करेंसी में आप इसको निकालते हैं तो ये तकरीबन आपको पड़ जाएंगे 5000-6000 का। और ये छोटा सा हमने अपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए लिया है, ये मुझे 5 यूरो का मिला है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना महंगा है। तो अब हम आ गए हैं खाने पीने वाली शॉप पर। और ये जो आप रखा हुआ देख रहे हैं ये है चीज़ यानी कि पनीर। तो ज़ांसे शांस की पनीर भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इतनी वैरायटीज़ है यहाँ पे चीज़ की कि आप उंगलियों पे गिन नहीं सकते हैं इसको। ब्रेकफास्ट में खाई जाने वाली चीज़ अलग है, और मटर पनीर और पालक पनीर बनाने वाली पनीर अलग है, मोज़रेला पनीर अलग है, गौडा चीज़ तो यहाँ की बहुत ही मशहूर है। तो ये सारी जो चीज़ रखी हुई है ये अलग अलग वैरायटी की है और बहुत ही टेस्टी है यहाँ पर। और जब आप इसको लेने जाएंगे तो अंदर छोटे छोटे क्यूब्स इन्होंने रखे हुए हैं। तो पहले आप उस क्यूब्स को लेके टेस्ट कर लीजिए। आपको जो चीज़ समझ में आती है, अच्छी लगती है टेस्ट में, तो वो चीज़ आप इनसे ख़रीद सकते हैं। तो चीज़ भी बड़ी टेस्टी थी और ये स्पेशल यहाँ पर बनती है। और यहाँ से बन के पूरे हॉलैंड में और आसपास की कंट्रीज़ में भी यहाँ से चीज़ जाती है बनकर। और ये देखिए यहाँ पर जानवर जो है घास वगैरह चरते हुए यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। और अब आप व्यू एंजॉय कीजिए, ख़ास तौर से सनसेट का व्यू, और साथ में डच हाउस वगैरह सब एक साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसे देखने के लिए दुनिया से लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। और अब शाम हो गई है, हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हॉलैंड का वीनस देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए और क्लोन सिटी का सदियों पुराना हिस्टोरिकल चर्च देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए।